हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और इस एक्सरसाइज में हम कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस करेंगे, यानी इसमें हमारे पास यूनियन है, इसमें हमारे पास सब्ट्रैक्ट है और इसमें हमारे पास इंटरसेक्शन है और आई गेस इसमें हमारे पास ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट भी है। तो हम तमाम चीजों को इसी एक वीडियो में वाइंड अप करेंगे। आप प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी ना छोड़िएगा और एंड तक देख लीजिएगा ताकि आपको ये सारी वीडियो और ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए। तो मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है एक्सरसाइज 5.1 में से, जिसका ए सेट है ये और बी सेट है ये, जो आपको दिख रहा है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि ए यूनियन बी क्या चीज है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इन दोनों का यूनियन लेता हूं तो वो क्या लूंगा। तो आपने सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले लिखना है सोल्यूशन, फिर आपने लिखना है ए यूनियन बी, ठीक है जी। उसके बाद आपने इस तरह ए यूनियन बी लिखा, इक्वल लिखा, उसके बाद ब्रैकेट ऑन ए सेट लिख देना है। जैसे यहां पहले ए है तो ब्रैकेट डालने के बाद पहले हमें ए सेट में जितनी चीजें होंगी वो लिख देनी है। उसमें हमारे पास 1 2 3 है और देन आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। उसके बाद ए सेट के बाद है यूनियन, तो इसके बीच में आपने यूनियन का साइन डालना है। उसके बाद अगेन ब्रैकेट ऑन और फिर उसके बाद सेट नंबर बी, जो कि है 0 और 1, ठीक है जी। आपको दिख रहा है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए सेट यूनियन बी सेट। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपने ए यूनियन बी दोबारा लिखना है और इन दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिखना है। मिसाल के तौर पर अगर आप यहां देखेंगे तो यहां 1 2 3 है और यहां 0 और 1 है, यानी इसमें 0 नहीं है। तो हमने दोनों को कंबाइन लिखना है। तो सबसे पहले ये 0 लिखेंगे, मतलब दोनों को मिला के लिखना है। जो चीजें इसमें 2 टाइम्स होंगी तो उसको 1 टाइम लिखना है, मतलब 1 टाइम उसमें से लेना है, और जो एक ही दफा होंगी उनको एक ही दफा लिख देना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं लिख देता हूं, इन दोनों में है पहले 0, फिर है 1, फिर है 2 और फिर है 3, ठीक है जी। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए 1 इसमें 2 टाइम्स है, तो जो 2 टाइम होगा उसको आपने एक दफा लिखना है, और 2 और 3 इसमें है और इसमें नहीं है तो ये एक दफा, और 0 इसका है बी सेट है तो वो भी आपने असेंडिंग ऑर्डर में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको इस तरह लिख देना है और ये आपका ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप ए यूनियन बी आपको समझ आ चुकी है। अब इसी में मैं आपको ए इंटरसेक्शन बी भी समझाता हूं, क्योंकि एक ही वीडियो में तमाम चीजें चूंकि सिंपल है तो आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अभी इसी मैट्रिक्स में ए इंटरसेक्शन बी समझाता हूं। अब देख लीजिए, एक हमारे पास है सेट 1 2 3 और एक है 0 0 1। मेरे मुंह से मैट्रिक्स निकल गया, बट मैट्रिक्स नहीं है, ये सेट्स हैं, ठीक है। अब चूंकि आप इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं तो इसके बीच में आपने इंटरसेक्शन यानी एन का निशान डाल देना है। बिल्कुल उसी तरह का है, सिर्फ आपने यहां यूनियन लिखा था, अब हम यहां इंटरसेक्शन यानी एन का निशान लगा देंगे, ठीक है। इस एन में ये चीज नहीं होनी चाहिए, इस तरह यू, अब उल्टा सा यू बना लीजिए, एन ये इंटरसेक्शन का साइन है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब यह होता है, अब इसको आपने एक दफा लिखना है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह। और इन दोनों में से जो कॉमन होगा बस सिर्फ वही लिखना है। इसके अलावा दोनों को ज्वाइन करके यूनियन में लिखना है और इंटरसेक्शन में दोनों का कॉमन लिखना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? यहां 1, इसमें 1 है, यस है, 2 उसमें नहीं है, 3 उसमें नहीं है और 0 इसमें नहीं है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कॉमन जो आंसर है वो हो जाता है 1, और इन दोनों का यही आंसर बन गया। तो ये इंटरसेक्शन का आंसर है, ठीक है। इंटरसेक्शन में दोनों से कॉमन लेते हैं हम। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसके लिए आपने देखा होगा हमारे पास, हम देखते हैं, ये चूंकि इंटरसेक्शन का साइन मैं मिटा देता हूं, ठीक है। इस तरह का होता है कि फाइंड ए स्लैश बी या ए माइनस बी, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि बी स्लैश ए यानी बी माइनस ए। तो दोनों सूरतों को आप फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको ये वाला ए स्लैश बी या ए माइनस बी फाइंड करके दिखाता हूं। ए माइनस बी क्या है? अब यहां पर आपने एन डाला था तो अब एन नहीं, स्लैश लगाएंगे। सिमिलरली यहां पर भी जो ऑपरेशन आप लोगों ने करना है उसी का साइन इन दोनों सेट्स के बीच में लगा देना है। अब आपका ए माइनस बी या ए स्लैश बी क्या होगा?
इस सेट से ये सेट सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर आप देखेंगे तो इन दोनों से कैंसिल आउट होते हैं, ये देखो 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम ना, तो 1 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास एक बचा 0 और इसमें बचा 2 3। अब चूंकि आप a/b कर रहे हैं तो इसमें जो भी एलिमेंट्स b सेट में रहती हैं उसका आप लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और इसको आपने स्किप करना है, चाहे जितने भी एलिमेंट्स इसमें रह गए। और आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर इस सेट में जितने एलिमेंट्स रहते हैं, अगर रहते हैं तो, अगर नहीं रहते तो एम्प्टी सेट लिख दीजिएगा। ये एम्प्टी सेट है, या इस एम्प्टी सेट की जगह आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये भी एम्प्टी सेट का साइन है। ठीक है जी, ये दोनों एम्प्टी सेट के साइन हैं। या अगर इसमें रह गए हमारे पास कुछ एलिमेंट्स जो कि उसके साथ कैंसल आउट नहीं हुए, आपने पेपर में लाइन नहीं लगाने, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने ये कट किया है, ये तो समझाने के लिए, आपने कट बिल्कुल भी नहीं करना। आपने सिर्फ देखना है कि जो इसमें से कॉमन होगा वो कैंसिल आउट कर दीजिए, और जो ए सेट में हमारे पास रह गए, चूंकि ये a-b है या a/b है, तो इसमें ए सेट में जो रह जाएंगे वो आप लोगों ने आंसर में लिख देना है, और ये हमारा a/b का आंसर है। सिमिलरली जब आप b/a यानी b-a फाइंड करेंगे, उसमें आप लोग b को पहले लिखेंगे, a को बाद में, b को पहले, a को बाद में, और 1 1 कैंसिल हो जाएगा और फिर आपके पास b में सिर्फ 0 रहेगा और आपका आंसर फिर आ जाएगा 0। तो आई होप ये वाला भी आपको समझ आ चुका है, a/b और b/a। एक थर्ड है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो क्या है? वो है कॉम्प्लीमेंट का। यानी आपने इस तरह का एक साइन देखा होगा कि फाइंड a', इस तरह। अब ये a' के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, दो सेट्स हमारे पास जरूरी है। चूंकि हम a' फाइंड कर रहे हैं, तो जब भी आपको a', b', c' जो भी दिया होगा, उसमें जो चीज आपसे मांगी गई होगी वो सेट दिया होगा। मिसाल के में यहां पर मांगा है एक कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड करें, तो एक ये a सेट दिया होगा और एक u सेट दिया होगा। तो मैं इनका नाम चेंज कर देता हूं, इसका नाम लिख देता हूं u और इसका नाम लिख देता हूं a, और इसमें एक और एलिमेंट भी मैं ऐड कर देता हूं खुद से, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं, तो मैं इसमें 1 2 भी लिख देता हूं। ठीक है, अब मुझे कहा गया है कि फाइंड करें a कॉम्प्लीमेंट। अब a कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि u सेट माइनस a सेट, जैसे हमने इससे पहले a-b किया ना। अब इसमें हमारे पास a कंप्लीमेंट बराबर होता है u-a। अब आप यहां पर देख लीजिए, इक्वल अपनी जगह है, a कंप्लीमेंट अपनी जगह, ठीक है, इक्वल अपनी जगह, u सेट की जगह आपने u सेट लिख देना है। 1 2 3 सॉरी माइनस, अब a सेट की जगह a सेट लिख देना है, जो कि है 0 1 2। ठीक है, अब उसी तरह जैसे आपने a-b किया इससे पहले, इसी तरह आपने इन दोनों को माइनस करना है। तो इसमें से क्या क्या कैंसिल आउट होता है? 1 1 के साथ कैंसिल होगा, 2 2 के साथ कैंसिल होगा। और आपको पता है कि आपने जब u-a करना है तो u सेट पहले है, तो जो पहले सेट के रिमेनिंग्स होते हैं वो हमारे पास आंसर में आते हैं, और जो दूसरे सेट में होते हैं उसको हम क्या करते हैं? स्किप करते हैं। ठीक है, उसी तरह का जैसे a-b था, a कंप्लीमेंट u-a केस में भी बिल्कुल a-b वाला प्रोसेस आप लोग अप्लाई करेंगे, बट सिर्फ इसमें आपको यूनिवर्सल सेट यानी u सेट जरूर दिया होगा, और जो कंप्लीमेंट आपसे मांगा है वो वाला सेट भी आपको जरूर दिया होगा। तो इसको आप जब फाइंड करते हैं तो आपके पास u सेट में क्या टर्म्स रहती हैं? सिर्फ 3। तो आपका जो a कंप्लीमेंट है वो हो जाएगा 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हमने यूनियन फाइंड किया, इंटरसेक्शन फाइंड किया, और इसमें हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया और a/b यानी a-b फाइंड किया। ये ऐसी तमाम वीडियोस के लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और उसके बाद बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि आपको हमारे आने वाली मजीद वीडियोस भी टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।